तो स्टूडेंट प्रोसीड करते हैं आपका न्यू चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा को समझने से पहले आपको वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी समझनी होगी। फिजिक्स में आप पहले देख चुके हो कि वेक्टर किसे कहते हैं या स्केलर किसे कहते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड दिया जाता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी दी जाती है, यानी कि बोथ। ये नहीं कि केवल डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन है केवल मैग्नीट्यूड नहीं है उसमें तो भी वेक्टर नहीं होगी, और अगर केवल मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है तो भी वो वेक्टर नहीं होगी। और स्केलर वो होती है जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे मास है तो मास को हम 5 kg बोल सकते हैं। 5 kg के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है किसी को बताने के लिए कि 5 kg पोटैटो ईस्ट या वेस्ट में बताना होगा हमें, या कोई डिस्टेंस है 3 किलोमीटर तो वो सफिशिएंट है बताने के लिए। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, अगर हम फोर्स बताएंगे तो इसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले देखते हैं स्केलर्स quantity which has only magnitude are called scalars। इन्हें हम स्केलर्स कहते हैं। और एग्जाम्पल आप स्केलर्स में ले सकते हो, जैसे मास है ये आपका स्केलर होगा, डिस्टेंस है ये स्केलर होगी, और इसी तरह से स्पीड है ये भी आपकी स्केलर होगी। वेक्टर क्वांटिटी आप समझ सकते हो, क्वांटिटीज विच हैज magnitude as well as direction also, means direction भी हो, are called वेक्टर्स। तो इनको हम कहेंगे वेक्टर्स। अब इसी में अगर हम ले लें, जैसे मास बताया, डिस्टेंस बताया, तो अगर हम यहाँ पर एक्सीलरेशन बोलें तो ये होगा आपका वेक्टर, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होगी। डिस्प्लेसमेंट है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी है वो भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी, वेलोसिटी। या फोर्स कहें ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो अब हम देखते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वेक्टर्स को। तो मान लो कोई पी क्यू वेक्टर है, ये पी क्यू वेक्टर है, यानी कि इस तरह से हमने इसे दिखाया पी क्यू वेक्टर। तो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एरो is called direction of vector, direction of vector। तो ये जो लेंथ होगी ये तो मैग्नीट्यूड कहलाएगी, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 5 यूनिट। और जो ये डायरेक्शन है, मीन्स जैसे ईस्ट को है या वेस्ट को है, ये वेक्टर की डायरेक्शन होगी। और ये एरो इसके ऊपर इस तरह से पी क्यू तो दिखाता है, ये लाइन सेगमेंट ये होगी इसकी मैग्नीट्यूड। और जो ये एरो है तो ये एरो हमें दिखाता है कि डायरेक्शन इसकी टुवार्ड ईस्ट है। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा इस तरह से
अब यहीं पर देखो मैंने ये दो वेक्टर आपको दिखाए, ये पी क्यू वेक्टर है, ये क्यू पी वेक्टर है। तो पी क्यू और क्यू पी का सेंस क्या है? पी क्यू यहाँ हमें बताता है, ये पी क्यू मीन्स फ्रॉम पी टू क्यू, फ्रॉम पी टू क्यू। और ये जो आपका क्यू पी है ये बताएगा, ये तो एक ही हो गया, ये क्यू पी बताएगा फ्रॉम क्यू टू पी। तो ये डायरेक्शन बता रहा है क्यू टू पी और ये बता रहा है पी टू क्यू। एरो भी इसी को इंडिकेट करता है कि ये क्यू टू पी है और ये पी टू क्यू। अब देखते हैं स्टूडेंट टाइप ऑफ वेक्टर। वेक्टर कितने टाइप के होते हैं? तो ये टाइप में सबसे पहले आपको समझना होगा जीरो या नल वेक्टर को, कि जीरो या नल वेक्टर क्या होता है। अगर कोई वेक्टर इस तरह से हो कि उसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसिडेंट हो तो उन्हें हम कहेंगे नल या जीरो वेक्टर। किसी भी वेक्टर में अगर इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसिडेंट हो तो उसे हम कहेंगे जीरो या नल वेक्टर। वेक्टर्स हैविंग सेम या हैविंग कोइंसिडेंट इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट आर कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर। इसे हम कहेंगे जीरो या नल वेक्टर्स। और रिप्रेजेंट हम कुछ ऐसे करेंगे ए बी बी, यानी कि वही इनिशियल पॉइंट है और वही इसका है टर्मिनल पॉइंट। इसके बाद आता है यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर्स whose modulus is unity are called unit vector, unit vectors। वेक्टर्स हुज मॉडुलस इज यूनिटी, जिसका मॉडुलस यूनिटी होगा उसे हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। डिनोट करेंगे एंड डिनोटेड बाय ए कैप, और इसको रीड करते हैं एंड रीड एज ए कैप। इसे ए कैप से रीड करते हैं। तो जो मॉडुलस ए होगा ये आपका होगा 1, तो ये होगा यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट टाइप आता है लाइक वेक्टर। तो लाइक वेक्टर वो होंगे जिसमें सेंस ऑफ डायरेक्शन सेम होगा, और अनलाइक वेक्टर वो होंगे जिसमें सेंस ऑफ डायरेक्शन डिफरेंट होगा। तो वेक्टर्स हैविंग सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन are called like vectors, like vectors। अनलाइक वेक्टर्स में देखेंगे तो वेक्टर्स हैविंग, इनको समझना जरूरी है, एक्सरसाइज तभी स्मूथली कर पाओगे आप। हैविंग डिफरेंट सेंस ऑफ डायरेक्शन
आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर्स। इसके बाद आता है को इनिशियल वेक्टर, वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। तो जैसे ये इनिशियल पॉइंट, ये वेक्टर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सभी के इनिशियल पॉइंट मान लो ये ओ ए, ओ बी और ओ सी वेक्टर हैं, तो इनिशियल पॉइंट सभी के सेम हैं, टर्मिनल पॉइंट केवल डिफरेंट हैं, तो ये कहलाएंगे को इनिशियल वेक्टर्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 10.1। अगर आपने वेक्टर से जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी ठीक से देख रखी है, समझ ली है, तो आप बड़ी आसानी से स्मूथली एक्सरसाइज को बना पाएंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इसमें सबसे पहले तो हमें डायरेक्शन शो करनी होगी, तो ये हमने डायरेक्शन शो कर दी। आप जानते हो पहले से ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये रिप्रेजेंटेशन है इसका। मुझे यहाँ रिप्रेजेंट करना है 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का ईस्ट, यानी कि यहाँ से ये जो 30 डिग्री एंगल बनेगा ये आपका 40 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा नॉर्थ। 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 30 डिग्री 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हो जाएगा आपका। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इसमें हमें स्केलर्स, ये बिल्कुल आसान है, आप पहले भी पढ़ चुके हो, स्केलर्स और वेक्टर्स में क्लासीफाई करना है ना। तो स्केलर्स बता चुके हैं आपको क्या स्केलर होते हैं, क्या वेक्टर होते हैं। तो जिन क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बोथ गिवन रहते हैं वो वेक्टर होती हैं, और जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 10 kg। तो ये फील देता है हमें मास की, तो मास के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। हम 10 kg शुगर, 10 kg पोटैटो, 10 kg व्हीट, तो डायरेक्शन इसमें मैटर नहीं करता, तो ये होगा स्केलर। तो 10 kg ये स्केलर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। देखो इसमें 2 मीटर यानी कि मैग्नीट्यूड हो गया 2 मीटर, और नॉर्थ वेस्ट ये डायरेक्शन हो गई, तो ये आपकी होगी वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर्स में आएगा ये। 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट क्वांटिटी है 40 डिग्री। अब यहाँ देखो समझने वाली बात है स्टूडेंट, आप ज़्यादातर यही समझते हो कि अगर डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन दी गई है तो वो वेक्टर होगा। जब तक मैग्नीट्यूड दो और डायरेक्शन दोनों नहीं होंगे तो वो वेक्टर नहीं होगा, केवल डायरेक्शन से भी नहीं होगा या केवल मैग्नीट्यूड से। अब ये कहा है आपसे कि 40 डिग्री, तो 40 डिग्री डायरेक्शन तो है ये, लेकिन ये मैग्नीट्यूड 40 डिग्री डायरेक्शन हो सकती है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं है इसमें, तो ये वेक्टर नहीं होगा, यानी कि ये स्केलर में आएगा। नेक्स्ट है 40 वाट। तो 40 वाट पावर है, पावर में भी हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी,
तो ये भी 40 वाट इसी में आ जाएगा स्केलर में। फिर 10⁻⁻19 कूलम, तो ये चार्ज होता है, इसमें भी हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। 10⁻⁻19 कूलम, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। और आगे आया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन होता है और एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको बेसिक नॉलेज होगी वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी की, वही सब कुछ है इसमें। थर्ड है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड में भी कुछ ऐसे ही है, स्केलर और वेक्टर्स, इसमें भी हमें बताना है। तो फर्स्ट दिया है आपको टाइम पीरियड, मतलब 6 ईयर, 2 आवर, 3 डेज, 1 वीक। तो इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत कहाँ पड़ी हमें, केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। तो ये स्केलर में आएगा, इनकी टाइम पीरियड, ये स्केलर क्वांटिटी होगी। सेकंड, टाइम पीरियड के बाद डिस्टेंस दी गई, डिस्टेंस 3 मीटर, 4 किलोमीटर, 5 मीटर, ये सभी इनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये भी डिस्टेंस जो होगी, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन चाहिए, इसलिए डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स में हमें डायरेक्शन चाहिए। फोर्स बिना डायरेक्शन के डिफाइन नहीं होता है। सेम फोर्सेस, डिफरेंट फोर्सेस या डिफरेंट एंगल पर जो फोर्सेस हैं उनका सेंस अलग अलग होता है। अगर मान लो आपसे पूछा जाए 4 न्यूटन और 4 न्यूटन के 2 फोर्स एक बॉडी पर अप्लाई होते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो अगर सेम डायरेक्शन में है तब तो 8 न्यूटन हो जाएगा, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में है तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये डिफाइन नहीं कर पा रहा। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स आपका हो गया वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है वेलोसिटी। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट है वर्क डन। तो ये वर्क डन आपका इसमें भी हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वर्क डन भी आपका आ जाएगा स्केलर क्वांटिटी में। तो इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसमें कहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। ये वेक्टर दिया गया, स्क्वायर वेक्टर है, एक फिगर है ये जिसमें ABCD 4 वेक्टर हैं। को इनिशियल वेक्टर बताने हैं आपको। अभी हमने डिफाइन भी किया है कि को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, जिनके इनिशियल पॉइंट सेम हो, को इनिशियल वेक्टर्स। तो को इनिशियल वेक्टर में अगर हम देखें तो A वेक्टर और D वेक्टर दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम है, और किसी को भी देखेंगे तो इनिशियल पॉइंट किसी के भी सेम नहीं होंगे। तो A और D आपके होंगे इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर क्या होंगे, इक्वल वेक्टर इक्वल में अगर हम देखें D और B, वेक्टर D और B
डी वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये दोनों हो गए इक्वल वेक्टर। थर्ड है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। ये कोलिनियर भी हैं और इक्वल भी हैं। कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर तो हों लेकिन इक्वल ना हो, तो ये देखो ये कोलिनियर भी हैं और इक्वल भी है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। लेकिन ये देखोगे तो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। क्या लेना है? बट तो ये इक्वल भी नहीं होंगे क्योंकि ये ए है तो ये सी माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। तो ए और सी ये इस तरह के होंगे कि जो कोलिनियर तो होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। तो इस तरह से हुआ क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। 4 हमें स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस ए, वेक्टर ए और वेक्टर माइनस ए आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। जैसे इसी में हम देख लें कि ये ए वेक्टर है और ये माइनस ए वेक्टर होगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है। तो लेकिन ये डायरेक्शन डिफरेंट है, इक्वल नहीं है लेकिन कोलिनियर हैं। ये दोनों कोलिनियर हैं, तो ये स्टेटमेंट होगा आपका ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। टू कोलिनियर वेक्टर आर, टू कोलिनियर वेक्टर आर, टू कोलिनियर vectors are always equal in magnitude, equal in magnitude। हमसे ये कहा है कि कोई भी दो वेक्टर जो कोलिनियर होंगे वो ऑलवेज इक्वल भी होंगे। तो देखो यहीं पर हम देख लें, ये दोनों कोलिनियर हैं लेकिन इक्वल नहीं है, कोलिनियर हैं लेकिन इक्वल नहीं है, तो ये आपका होगा फॉल्स। ऑलवेज नहीं हो सकता। ये कोलिनियर भी हैं और इक्वल भी हैं लेकिन ए और सी दोनों कोलिनियर हैं लेकिन इक्वल नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट में है आपसे टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स having same magnitude are collinear, are collinear। भाई ये देखो ये A है और ये B है, दोनों स्क्वायर हैं, तो जो मैग्नीट्यूड इसका है वही B का है, तो लेकिन ये कोलिनियर नहीं है। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है इनकी, तो ये कोलिनियर नहीं होंगे। तो ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स होगा। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, टू कोलिनियर वेक्टर, टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ये कोलिनियर भी है, मैग्नीट्यूड भी सेम है इनका, लेकिन ये इक्वल नहीं है। ये अगर ए है तो ये माइनस ए होगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स होगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।